Everyone and welcome to my channel. In today's video we're gonna discuss all these topics जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. मैंने इनके कुछ नोट्स बनाए हैं और मैं साथ में आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी देती जाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, जिसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट्स में फ़र्क, डिफरेंसेस किन किन वजह से आते हैं. फर्स्ट इज डिफरेंसेस इन रिस्क. रिस्क अलग होता है, इस वजह से इंटरेस्ट भी अलग होता है. ज़्यादा रिस्क ज़्यादा इंटरेस्ट. Gross rates differ owing to differences in risk. Next is period of loan. जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होता है लोन का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी होता है. वॉल्यूम ऑफ लोन, कितना लोन लिया आपने. ज़्यादा अमाउंट का लोन लोगे तो थोड़ा कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप कम अमाउंट लेते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ सिक्योरिटी. जैसे कि गोल्ड वगैरह, जैसे आप उनके अगेंस्ट लोन लेते हो तो कम इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आप उनको ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. लाइक अगर आपने किसी से लोन लिया और अपना गोल्ड उनको जमा करवा दिया जाके, तो अगर आप इन केस उनको पैसा नहीं भी देते हो तो वो आपका गोल्ड बेच लेंगे. तो वो गोल्ड ईजिली कन्वर्टेबल है कैश में, इसलिए उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम लेते हैं बैंक्स. लेकिन अगर आपका कोलेट्रल गोल्ड के अलावा कुछ और भी है ऐसा जो ईजिली कन्वर्टेबल नहीं है कैश में, तो इंटरेस्ट रेट हायर होता है. नेक्स्ट रीज़न इज़ फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ बोरोअर. अगर रेपुटेशन बहुत अच्छी है बोरोअर की तो रेट्स कम ले लेते हैं बैंक वाले, लेकिन डाउटफुल रेपुटेशन होता है तो रेट्स ज़्यादा होते हैं. मार्केट इम्परफेक्शन. कभी कभी मोनोपली में होते हैं बैंक्स. कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जो सिर्फ वही बैंक्स होते हैं आपको लेंड कर रहे होते हैं लोन, तो वो रेट ज़्यादा देते हैं क्योंकि उनका कोई कंपटीशन नहीं है. कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं ना, कि ये लोन सिर्फ यहीं पे जाके आपको मिल सकता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं. डिमांड एंड सप्लाई. बहुत सारे ऐसे लाइक सेक्टर्स हैं, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, कमर्शियल इंडस्ट्री, इन सब के लोन्स अलग अलग होते हैं, तो इस वजह से भी अलग अलग रेट्स चार्ज किए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. और टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होता है अभी हम देखेंगे, बट उससे पहले लेट्स सी कि जब आप इसको हम ग्राफ पे करते हैं ना तो इसे यील्ड कर्व कहा जाता है. तो पहले देखेंगे यील्ड कर्व क्या होता है, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे. यील्ड कर्व एक ऐसी लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि इंटरेस्ट कितना पे किया गया है. ठीक है. ग्राफ ऑन एक्स वाई एक्सिस पे हम इसको ग्राफ करते हैं. एक्स एक्सिस पे बोरोइंग पीरियड दिखता है लोन का, और वाई एक्सिस पे कितना यील्ड आया सिक्योरिटी के बेसिस पे. अब देखते हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या होता है. इट डिपिक्ट्स इंटरेस्ट रेट्स ऑफ सिमिलर बॉन्ड्स एट डिफरेंट मेच्योरिटी. अलग अलग मेच्योरिटी लाइक 6 महीने 1 साल पे कितना कितना इंटरेस्ट रेट मतलब हमें पे करना है अलग अलग बॉन्ड्स पे. इट रिफ्लेक्ट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स अबाउट फ्यूचर इन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो ये क्या होता है, जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर फ्यूचर में हमें चेक करना है किस बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो सब फ्यूचर के जो लाइक अजम्पशंस हैं उनको करने में बहुत हेल्प करता है. इंटरेस्ट रेट और मेच्योरिटी टर्म के बीच में रिलेशन बताता है. 3 शेप्स होते हैं इसके. अपवर्ड स्लोपिंग. जो लॉन्ग टर्म यील्ड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लाइक काफ़ी टाइम तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो ऑफकोर्स उस पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. तो अपवर्ड स्लोपिंग यही दिखाता है कि लॉन्ग टर्म यील्ड्स ज़्यादा होते हैं देन शॉर्ट टर्म यील्ड्स, और ये नॉर्मल स्लोप होता है, और ये बताता है कि इकोनॉमी आगे आने वाले समय में एक्सपैंड करेगी. नेक्स्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. इसमें होता है कि शॉर्ट टर्म यील्ड्स ज़्यादा हैं देन लॉन्ग टर्म. सॉरी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म है. एंड और इसको हम इन्वर्टेड यील्ड कर्व भी कहते हैं. और इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी जो है जल्दी रिसेसिव पीरियड में एंटर करने वाली है, जो कि अच्छा नहीं है. नेक्स्ट इज़ फ्लैट. अगर फ्लैट कर्व है तो इसका मतलब शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म यील्ड्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, आगे कुछ भी हो सकता है. सो ये एवरीवन, ये किसी की रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक पे बनाने के लिए. आई होप आपकी हेल्प हो गई होगी इससे. फॉर मोर सच वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू सून. बाय बाय.